नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और सबसे पहले सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में खुशियां समृद्धि आए, यही ईटी नाउ स्वदेश टीम की मनोकामना रहेगी। और देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। कई सारे विजुअल्स भी आपके स्क्रीन पर आएंगे। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर के विजुअल्स, जहां पर देश भर में आतिशबाजी के साथ 2025 का आगमन किया गया। कल देर रात तक काफ़ी खुशियों का माहौल था और 2025 में खुशियाँ, सफलता, समृद्धि आपके जीवन में रहे, यही हमारी मनोकामना रहेगी। देश भर और दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बाजारों की ओर नजर डालते हैं। गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, ज्यादातर एशियाई बाजार आज न्यू ईयर ईव के चलते बंद रहेंगे, तो एशियाई बाजारों से कोई संकेत नहीं है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत करीब 70 अंकों की गिरावट के साथ 23,730 के पास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहां पर भी कल के सत्र में काफी सुस्ती दिखी। डाउ जोन्स 0.1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक और S&P 500 में भी करीब आधे से 1% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। याद रखिए, हाल फिलहाल में अमेरिकी बाजारों में सुस्ती दिखी है, लेकिन पूरे साल 2024 की बात करें तो काफी अच्छा साल इंडियन मार्केट्स के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिकी बाजारों के लिए भी रहा है। S&P 500 पूरे साल के लिए करीब 23% के गेन्स के साथ बंद होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स में शानदार रिटर्न्स दिखे हैं। एनवीडिया करीब 180% का उछाल 2024 में दिखा। एप्पल जैसे कुछ स्टॉक्स में करीब 35% का उछाल दिखा। कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी कमजोरी। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 आधे से 1% की गिरावट के साथ कल बंद होते हुए नजर आए। याद रखें, आज अमेरिकी बाजार भी बंद होंगे न्यू ईयर के चलते, लेकिन कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स इस हफ्ते कल से आते हुए शुरू होंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का डेटा आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आएगा और अगले हफ्ते एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, जिस पर सबकी नजर रहेगी। तो कई सारे मैक्रो फैक्टर्स जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो याद रखें, कल के सत्र में जर्मनी के मार्केट्स बंद थे, लेकिन इसके अलावा फुट्सी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ। वही कैक में भी करीब 1% की तेज़ी दिखी और डैक्स के मार्केट्स, जर्मन मार्केट्स कल के सत्र में बंद थे। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो याद रखें, पिछले कुछ दिनों से कमज़ोरी दिखी है, लेकिन सोने में 2 दिनों की गिरावट के बाद आज सुबह थोड़ी सी तेज़ी निकल कर आई है $2,625 पर आउंस के आसपास। लेकिन 2024 की बात करें तो सोने और चांदी के लिए काफ़ी शानदार साल रहा। याद रखें, करीब 22 से 26% के रिटर्न सोने और चांदी में दिखे हैं 2024 में। इसके अलावा चांदी की बात करें तो यहाँ पर तीसरे दिन लगातार गिरावट दिखी। $30 पर आउंस के नीचे चांदी फिसलता हुआ। वही कच्चे तेल में भी पिछले कुछ महीनों से डिमांड कंसर्न्स है, सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते यहाँ पर भी कमजोरी दिखी है। WTI क्रूड की बात करें तो तीसरे दिन यहाँ पर तेजी दिखी $71.7 पर बैरल के आसपास। वही ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $75 पर बैरल के नीचे फिसलता हुआ। लेकिन पूरे साल में कच्चे तेल में करीब 3 से 4% की गिरावट दिखी है। ओपेक प्लस में ने कुछ दिनों पहले ही अपना प्रोडक्शन रिवाइवल फिर से एक बार डिफर किया 3 महीनों के लिए और अप्रैल 2025 से प्रोडक्शन बढ़ाने की उम्मीद है। याद रखिए, डिमांड कंसर्न्स है, जिसके चलते कच्चे तेल में भी पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है। लेकिन इसके अलावा FIIs और DIIs के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नज़र डालेंगे।
एफआईआईज ने कल फिर एक बार बिकवाली की, करीब 4,650 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी और डीआईआईज ने करीब 4,500 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,570 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 50,800 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,040 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 35 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन पूरे 2024 में एफआईआई की बिकवाली का ट्रेंड काफ़ी जोर पकड़ता हुआ नजर आया और पिछले कुछ दिनों में भी वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। लेकिन याद रखें, कल के सत्र में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था, लेकिन आज नए साल का पहला सत्र होगा। कौन से लेवल्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आपको। बताएं कौन से लेवल्स पर नज़र रखें। ठीक है डिम्पी, हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन तब तक कल बाजार की चाल कैसी रही एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। याद रखिए, एक महीने के निचले स्तर पर निफ्टी कल बंद होता हुआ नजर आया। पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी थी। 100 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी 23,650 के आसपास ट्रेड करता हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में भी कमजोरी दिखी। फार्मा इंडेक्स 2 महीने के निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ, याद रखें पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। फार्मा इंडेक्स 2 महीने के ऊपरी स्तर पर कारोबार करता हुआ, तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी दिखी है। लेकिन डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बताएं साल के पहले दिन क्या स्ट्रैटेजी बनाए और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। आशीषा, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड हमारे सभी व्यूअर्स को भी नया साल आप सबके लिए मुबारक हो और काफी हेल्दी एंड वेल्दी वाला बने। देखिए आशीषा, कल भी आपने मार्केट में देखा होगा, जब आप ओपनिंग में हमारे साथ बैठे थे तो आपने देखा होगा गैप डाउन हुआ था। तो कल पूरी प्रोसेस से गैप फिलिंग होने की, यानी कि गैप को सिर्फ फिल करना था, उसमें आप कितना फिल कर सकते हैं वो देखना था। कल जब 350 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गया तो उसने भी काफी हद तक फिल किया। फिर निफ्टी भी करीब 150 पौने 200 पॉइंट तक नीचे चला गया था, उसने भी उसको फिल किया। कुल मिला के मार्केट के अंदर ये गैप डाउन गैप अप हो रहा है तो सस्टेन नहीं हो रहा, और गैप डाउन हो रहा है तो वो भी सस्टेन नहीं हो रहा है, वो भी फिलअप हो रहा है। तो मार्केट अभी क्योंकि नए नए जॉनर के अंदर आई है, अभी नई सीरीज के अंदर आई है। स्टार्टिंग में कहा सीरीज काफी लंबी है और काफी बड़ी सीरीज है, 29 जैन तक जाएगी, 30 जैन तक जाएगी, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं और थोड़ा ग्लोबली भी छुट्टी वगैरह चल रही है। तो इस सारी चीजों को कैलकुलेट करने पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी टेक सम मोर टाइम। आज का दिन तो कम से कम एक दिन और। तो कल आप डेरिवेटिव एक्सपायरी पे जाएंगे निफ्टी की वीकली बेसिस पर, 2 जैन वाली। लेकिन वैसे मार्केट का रेंज अभी रहेगा तो थोड़ा पॉजिटिव टिल्टेड है, डाटा उतना खराब नहीं है। हम एक लाइन को कल भी पकड़ के बैठे थे, आज भी बैठे उसी बेसिस पर। कल भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिला जब आपने कैप डाउन किया होगा। वो था कि एफआईएस की होल्डिंग 14% के आसपास की है। एफआईएस की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस है नहीं, कल कुछ मेजर चेंजेस आया नहीं है। तो आई होप सो कि आज भी आप थोड़ा अच्छा प्ले देखेंगे और मार्केट स्टिल इन द रेंज है। जब तक हम 23,800 और 23,900 वाली पूरी रेंज को पार नहीं करते तब तक हम इस रेंज से बाहर नहीं जाएंगे। सपोर्ट के लिए 23,500, 23,350, ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। मार्केट के अंदर ये सपोर्ट एरिया बरकरार रहने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई दिखती है। मैं बैंक निफ्टी पे भी आऊंगा, बैंक निफ्टी भी स्टिल रेंज है, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 50,800 बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड हुआ। कल भी मार्केट ने कल काफी हद तक, मैं बोलूंगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम कल उसने 50,800 के इर्द गिर्द निकाला। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर था कि आप इस तरह को नहीं गिरा सकते। पैनिक बॉटम बना हुआ उसका 50,300 50,500 तक के, वो शायद ब्रेक नहीं होंगे। तो 50,800 50,500 एक आपका मेजर सपोर्ट एरिया है। 51,300 51,500 वाला एक रेजिस्टेंस एरिया डेवलप हो चुका है नया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा फार्मा इंडेक्स पर डिम्पी मैं आपका नजरिया लेना चाहूंगी। हाल फिलहाल में अच्छी खासी तेजी दिखी है और 2 महीने के ऊपरी स्तर पर फार्मा इंडेक्स कारोबार करता हुआ, यहां पर आपकी क्या राय होगी।
ठीक है, डिम्पी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज की रणनीति बताने के लिए, और इसके अलावा कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए उस पर भी हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए। अब हमारे साथ एंजल वन के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए, और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी टीम को। कल की सुस्ती के बाद आज आपकी रणनीति क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। बात करें निफ्टी की तो हमने देखा है कि फास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन देखने मिला है। कल भी हमने देखा कि जब निफ्टी ने एक करेक्शन के बाद वापस एक रिकवरी दी, ऑलमोस्ट अपने क्लोजिंग के पास कल भी एक क्लोज दिया है। तो आई थिंक अभी भी हमें लगता है कि रेंज बाउंड मार्केट ही देखने मिल सकता है। जहां तक सपोर्ट की बात करें 23,400 इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, 23,800 रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है दायरे में ही देखने मिल सकता है निफ्टी। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए मार्केट में। स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह, रेंज बाउंड इंडेक्स रह सकता है। तो देवांग, इसी नोट पर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके कौन से होंगे? तो फर्स्ट स्टॉक क्या रहेगा वोल्टास का। वोल्टास में देखा काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने मिला है। ऑन द लोअर साइड स्टॉक ने सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है, तो वोल्टास खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 1750, टारगेट है 1845। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा यहाँ पे डिविस लैब। हमने देखा फार्मा सेक्टर्स में काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। हमें लगता है इसमें और भी आगे भी अपसाइड देखने मिल सकता है। तो इसमें डिविस लैबोरेटरी है। डिविस लैबोरेटरी की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हाइट ऑफ हाइट स्ट्रक्चर में डेली चार्ट पे है। कल पास्ट 2 डेज से हमें एक अच्छा एक वॉल्यूम के साथ अपसाइड देखने मिला है। तो अभी भी लगता है कि इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। तो डिविस लैब खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 5970, टारगेट है 6330। लेबोरेटरीज पर खरीदारी की राय 6330 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। फार्मा सेक्टर में तेजी दिखी है, उसी सेक्टर से ये स्टॉक, और इसके अलावा वोल्टास 1845 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 1750 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ये राय देवांग की तरफ से। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं, शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। 1 जनवरी से कई सारे बदलाव हुए हैं, उसके चलते भी कई सारे स्टॉक्स फोकस में होंगे, बताएं। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। लेकिन उससे ज़्यादा है हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, हमारी सारी टीम को भी, और हमारे सारे दर्शक जो रोज़ सुबह आते हैं और हमारी शो को देखते हैं 7:30 बजे, जहाँ पे हम आपको सारे डिटेल्स बताते हैं, स्टॉक्स न्यूज़, ब्रोकरेजेस और सारा चीज़ जो है आधा घंटे के अंदर आपको पैक करके देते हैं। लेकिन आज जो है आईटीसी पे नज़र रखिएगा। पूरे हफ्ते जो आईटीसी पे चर्चा हुई है, सब ने कुछ फेस वैल्यू निकाली, कोई इंटरप्राइज वैल्यू निकाली, लेकिन आईटीसी होटल्स की डीमर्जर पे अब चर्चा शुरू हो गई और अगले 6 दिन तो होने वाली है। आईटीसी की जो होटल्स की बिजनेस है, आज डीमर्जर जो होने वाला है, लेकिन जो रिकॉर्ड डेट है वो रहेगा 6 जनवरी को। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, लेकिन आज से चर्चा शुरू हो गई है। अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर हैं तो आपको जो है होटल्स के लिए 1 शेयर मिलेगा अगर आप 10 शेयर होल्ड करते हैं आईटीसी में। फिर से सुनिएगा, 10 शेयर अगर आप होल्ड कर रहे हैं आईटीसी में तो आईटीसी होटल से आपको 1 शेयर मिलने वाला है। अब ये जो है डायरेक्टली जो है कंपनी इशू करने वाली है, जो नई आइडेंटिटी रहेगी, और ओवरऑल जो एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होने वाला है जहाँ पे वो प्राइस डिटरमाइन होगा। ऑफ कोर्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में भी देखें तो ये इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा, बट ओवरऑल जब आईटीसी होटल्स निकल के बाहर आएगा तो शायद निफ्टी में ट्रेड नहीं करेगा। याद करिए जियो फाइनेंशियल कैसा था, वैसा ही ट्रीटमेंट देखने मिलेगा, ये एनालिस्ट का मानना है। दूसरा स्टॉक रहेगा पेटीएम, और यहाँ पे ऑफ कोर्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस के नंबर, वॉल्यूम बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरह भारत में फाइनेंशियल सेविंग्स आ रही है, फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया है जो मार्केट शेयर कैप होता है यूपीआई पेमेंट्स को लेके। यानी कि अगर कोई बड़ा प्लेयर है, मार्केट कैप जो लगा हुआ है उनको रिड्यूस करना होगा ताकि इंडस्ट्री में कंपटीशन जो है मेंटेन रहे। तो उसको जो है 1 साल की जो है आप कह सकते हैं नरमी देखने मिल सकती है, रिलैक्सेशन हो गई है नॉर्म्स के लिए। तो नेट पॉजिटिव रहेगा बड़े प्लेयर्स के लिए, जैसे कि भारत पे हुआ, और लिस्टेड स्पेस में पेटीएम, इसलिए मैंने पेटीएम का नाम लिया है। एसजीवीएन हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। एमओयू इन्होंने साइन किया है बिहार गवर्नमेंट के साथ 1000 मेगावाट का, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है ये भी देखें तो हायर लेवल पे है, 10,000 करोड़ के ऊपर पे है। पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो लगभग 1000 करोड़ रुपए का जो है फंड इन्फ्यूजन होने वाला उनकी आम पिरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस में। वही कल्पात्रु प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे भी इनको 1000 करोड़ के ऊपर के टोटल कंबाइंड ऑर्डर्स देखने मिले हैं रिसेंट बेसिस पे। आज ऑटो स्टॉक्स पे जो नज़र रखिएगा,
एक तो पहला बात कि उनके जो है ऑटो के जो नंबर्स आ रहे हैं दिसंबर के, वो तो हम आपको बताते रहेंगे, दिन भर सारे टाइम अपडेट करते रहेंगे 18 हाउस स्वदेश में। लेकिन कुछ प्राइस हाइक्स भी आ रहे हैं और लगभग 2 से लेकर 4% तक का ओवरऑल प्राइस हाइक्स जो है CV, PV यानी कि कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और इवन टू व्हीलर सेगमेंट्स में देखने मिल रही है। मारुति 4% बढ़ाएगा, टाटा मोटर्स 3% और M&M भी जो है ये 3% का आंकड़ा रहेगा। अब जो है बजाज ऑटो पे भी नज़र डालते हैं, इसके खास करके हमने वाहन की डेटा चेक की और यहाँ पे देखे कि जो चेतक के नए लॉन्चेस आए हैं तो उसके कारण अब बजाज ऑटो जो है सबसे बड़ा टू व्हीलर का मार्केट लीडर बन गया है। इसके जो मार्केट शेयर है वो जो है लगभग 25% की हो गई है और ओला इलेक्ट्रिक थोड़ी ट्रेल कर रही है 19% पे है। तो बजाज ऑटो के लिए जो है स्लाइटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। आज 1 जनवरी है, आखिरी 2 स्टॉक्स में आज के इम्पॉर्टेंट मूव्स के बारे में कहूँगा कि आज से क्या लागू है। BSE की बात करें तो यहाँ पे जो है आज इम्प्लीमेंट करने वाले एक्सपायरी डेट्स की चेंजेस और सेंसेक्स और इंडेक्सेस की जो एक्सपायरी डेट्स होने वाली वो शिफ्ट होने वाली हैं। अब ये फ्राइडे से शिफ्ट होकर ट्यूसडे को होने वाली है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स एक्सचेंजेस की बात करें तो BSE NSE के FNO टर्नओवर्स भी कम हुए पिछले 2 से 3 महीने में भी, तो एक इंटरेस्टिंग जो है फेज़ रहने वाला है, तो इस पे नज़र रखिएगा। और आखिर में अपने सारे टेलीकॉम स्टॉक्स और टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, खासकर कि जियो और एयरटेल जो रिलायंस है इस पे भी। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की जो नई राइट ऑफ वे रूल्स है वो आज से लागू होने वाली है। पर ये रूल्स क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन, यूज़, मेंटेनेंस, जो अंडरग्राउंड की कम्युनिकेशंस की सामान होती है उसका कंस्ट्रक्शन को लेकर, उसकी फैसिलिटीज़ को लेकर पब्लिक प्रॉपर्टी में जो है अप्रूवल आ गया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। और याद रखिए इस हफ्ते या आज ही प्राइस चेंजेस भी देखने मिल सकती हैं आपके मोबाइल टैरिफ प्लान्स को लेके। तो ये तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की जो बज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज जो है आपकी फोकस होनी चाहिए, खासकर कि 1 जनवरी से क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है लागू हो सकते हैं रूल्स, और खासकर कि ITC इसको ज़रूर पढ़िएगा। ITC पर सबकी नजर रहेगी अगले कुछ दिनों तक। ऑटो स्टॉक्स जहां पर ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा 1 जनवरी से कई सारे बदलाव हुए हैं, उस पर भी नजर रखनी चाहिए। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और कौन से सेक्टर्स पर आज नजर रखें। जी आशीषा, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाटा केमिकल पर, जहाँ पर HSBC की रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो है रेडिस रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 820 का रखा है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट प्राइस पर मिनिमम इम्पोजिशन किया है उससे एक लिमिटेड वे में कंपनी को बेनिफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवर सप्लाई रिस्क के चलते इंडस्ट्री का जो आउटलुक है वो अभी भी म्यूटेड है। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि अगर MIP जो है एक्सटेंड होता है लॉन्ग टर्म के लिए, उनका कहना है कि जो ब्रॉडर सेंसिटिविटी एनालिसिस का मानना है कि 5% का हायर वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है FY26 में। इसी के साथ साथ अशोका बिल्डकॉइन पर नुवामा की रिपोर्ट आ रही है, जहां पर उन्होंने मेंटेन किया है रेड्यूस रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 294 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी ने 11 HAM में जो अपना स्टेक सेल करेगी वो जो एग्रीगेट कंसिडरेशन होगा वो 2320 करोड़ का होगा। और इसके पहले कंपनी ने 5 BOT टोल प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी बेचने के सौदे के साथ कंपनी का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई होगा और लेवरेज में जो है उसमें रिडक्शन होगा। और जो इंक्रीज टारगेट PE है वो नुवामा ने जो है टारगेट PE इंक्रीज किया है 11 टाइम्स, जो 11 टाइम का था उसको 13 टाइम्स कर दिया है Q3 FY27 के लिए। अब बात करते हैं IT सेक्टर की, जहाँ पर मक्वारी की रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि जो H1B वीज़ा है वो फ्लैट वेज कंसिडरेशन पे जो है इम्प्रैक्टिकल है। और कंपनी जो है मैक्वारी जो है करंट जो करेक्शन देखने को मिला है हमें IT सेक्टर में, वो एक बाय अपॉर्चुनिटी है इंडियन IT सर्विस को बाय करने के लिए। मैक्वारी के जो टॉप तीन पिक है वो TCS, HCL टेक और पर्सिस्टेंट सिस्टम है, जिस पर मैक्वारी ने जो है आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है। और TCS पर टारगेट प्राइस जो है 5710 पर रखा है और HCL टेक का 2020 पर रखा है। इसी के साथ पर्सिस्टेंट का जो टारगेट प्राइस है वो 6759 पर रखा है। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, जहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आ रही है स्टार सीमेंट के एक्विजिशन पर, जहाँ पे उन्होंने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 12,500 का रखा है।
उनका कहना है कि अल्ट्राटेक के इस एक्विजिशन से कंपनी का जो है वो डोर सिक्योर मिलता है रिमेनिंग स्टेक बाय करने के लिए स्टार सीमेंट में। और कंपनी अगर ये जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट करेगी तो कंपनी को नॉर्थ ईस्ट मार्केट शेयर में एक अच्छा सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर देखने को मिल सकता है, जहाँ पर अगर बात करें करंटली अल्ट्राटेक का जो नॉर्थ ईस्ट में शेयर है वो कुछ ना के बराबर है। और जो एस्टिमेटेड वॉल्यूम CAGR है वो करीब करीब 10% का होगा FY 24 से 27 पर। इसी के साथ साथ मैक्वेरी की रिपोर्ट आ रही बैंक्स पर, जहाँ पर उनका कहना है कि कुछ रेगुलेशन है जो 2025 के लिए वॉच आउट रहेंगे, जैसे कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नॉर्म जो है वो लाइकली मेटेरियलाइज हो सकता है और इससे जो है PSU बैंक को ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और क्लैरिटी जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस नॉर्म में क्लैरिटी जो है एक्सपेक्टेड है इस फ्रंट पर। और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म्स जो है वो भी वाटर डाउन रहेंगे। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स IT सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर से और बैंकिंग स्टॉक्स जो आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडिया सिक्योरिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। मिस्टर केडिया, गुड मॉर्निंग और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आपको। प्रेशियस मेटल्स मार्केट में 2024 में तो काफ़ी अच्छा उछाल करीब 24 से 26% का दिखा, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म में कौन से लेवल्स पर सोने और चांदी पर नजर रखें? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, आपको भी और सभी दर्शकों को वर्ष की शुभकामनाएं। डेफिनेटली 2024 था वो काफी शानदार रहा है बुलियंस के लिए। इनफैक्ट अगर 9% की ड्यूटी एडजस्टमेंट हटा दे तो लगभग 30% का रिटर्न कोई भी एसेट क्लास में मायने रखता है। 2025 में भी उम्मीद है कि सोना चांदी चमकता हुआ दिखाई देगा, जिधर से ग्लोबल टेंशन ये सब बने हुए। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज की बात करें तो आज हॉलीडे मूड है, वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं है और साथ में डेटा पॉइंट भी कुछ भी नहीं। इसके लिए मार्केट एक दायरे में रहेगा। पिछले 2 दिन से ये दायरा मेंटेन है। 76,500 पे गोल्ड को लेना है, 76,200 का स्टॉप लॉस लगाना है, 76,900 से 77,000 तक का लेवल गोल्ड में दिख सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में एज ऑफ नाउ चाइना से कोई नए अपडेट्स नहीं है, बेस मेटल में दबाव है, जिससे से चांदी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मिंग जरूर है। बट 87,000 का अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बाय कीजिए। 86,300 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड है बट 88,400 88,500 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। तो सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय 76,900 तक के लेवल्स सोने पर और चांदी में 88,400 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस में पिछले कुछ दिनों में अच्छा उछाल दिखा है। विंटर ज़्यादा तेज हो सकती है जिसके चलते नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ी है, तो यहाँ पर क्या राय होगी? देखिए, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो परसों हमने 17% का बड़ा जंप आते हुए देखा। कल नो डाउट 4% की गिरावट जरूर थी, बट जंप का जो कारण है वो 3 कारण है। पहला है पोलर वॉर्टेक्स, मतलब सीवियर ठंड होने वाली है जिसकी वजह से हीटिंग डिमांड बढ़ेगी, ये एक सपोर्टिव है। सेकेंडली जो रशिया और यूरोप के बीच में जो पाइपलाइन है वाया यूक्रेन, ये शट डाउन कर दी गई है क्योंकि कोई भी नए रिन्यूअल्स नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से कंसर्न है सप्लाई को लेके। तीसरा, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ है तो तुर्की और कतार से ये लाइन मूव आउट होनी चाहिए, बट वहां पे भी कोई सहमति नहीं बैठी है, जिसकी वजह से ये रैली आई थी। कल हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा है। आज भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है 295 तक का एक बेस बनेगा, 295 के करीब लेना चाहिए। 280 का स्टॉप लॉस रखिए, वापस प्राइस 320 तक का लेवल दिखा देगा। तो ये रणनीति नेचुरल गैस पर 12 से 13% के उछाल के बाद कल 7.5% की गिरावट दिखी। लेकिन मिस्टर केडिया, इसके अलावा ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, कच्चे तेल का 2025 का जो आउटलुक है वो थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। ओवर सप्लाई रहने की उम्मीद है। दूसरी तरफ डिमांड कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है एज ऑफ नाउ। लेकिन मेरा मानना है कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ब्रांड कंसिस्टेंटली 73 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। अगर कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर आता है डोनाल्ड ट्रंप के एरा में तो डेफिनेटली एक बड़ा अपसाइड आ सकता है। बट ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए देखें तो मार्केट 6120 के करीब लेके चलिए। 6040 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 6240 तक का लेवल दिखा सकता है। और बेस मेटल्स पर क्या राय होगी? पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल था, तो अब बेस मेटल्स पर ट्रेडिंग के लिहाज से कहाँ पर आपकी नज़र होगी? देखिए, बेस मेटल में कॉपर एज ऑफ नाउ कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रहा, ना ही 790 के नीचे जा पा रहा है, ना 810 के ऊपर। लेकिन 2 कमोडिटी ऐसी है जो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही, वो है जिंक और एल्यूमिनियम, जहाँ पे जिंक के अंदर 278 पे लिया जा सकता है 276 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 281 का रखेंगे। वहीं जिंक भी 240 के ऊपर अच्छे से होल्ड है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे स्मेल्टर्स ने प्रोडक्शन कट किए हैं
ये सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। 241 में लीजिए, 239 का स्टॉप लॉस रखिए, 244 तक का टारगेट रहेगा। चाइना से जिस ढंग से स्टिमुलस की होप 2024 में रही है, 2025 में छुट्टी पे जाने से पहले कोई अगर एक्शन होता है तो डेफिनेटली ये दो कमोडिटी को ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो जिंक और एल्यूमिनियम दोनों पर खरीदारी की राय। एल्यूमिनियम पर 244 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। मिस्टर केडिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 70 अंकों की गिरावट के साथ 23,730 के पास कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, ज्यादातर एशियाई बाजार आज बंद है तो वहां से कोई संकेत नहीं, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए थे।